अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आस्क एंड हाजिर चैनल। आई एम रज़ा नकवी। आज इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है ट्रायल बैलेंस थ्योरी। आज हम ट्रायल बैलेंस की थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया वो था टी शेप लेजर या फिर पोस्टिंग लेजर, यानी हमने जर्नल से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी लेजर के अंदर। हमने ये देखा था कि लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए चलते हैं ट्रायल बैलेंस की थ्योरी की तरफ। ट्रायल बैलेंस फोर्थ स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, जिसके अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, उसके बाद जर्नल, उसके बाद लेजर और अब ये फोर्थ स्टेप ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम बैलेंसेस लेजर से ट्रांसफ़र होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन से जर्नल से लेजर के अंदर, और अब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे। आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है। ट्रायल बैलेंस फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस को देखने के बाद बनाते हैं, और ये आमतौर पर एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनाया जाता है। और इसको बनाने के बाद हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ट्रायल बैलेंस असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस बताता है कि हमने जर्नल और लेजर के अंदर जो एंट्रीज पास की हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है कि वो एंट्रीज हमने सही की हैं या फिर गलत। आइए देखते हैं इस ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद जो बुक बना रहे हैं यानी कि ट्रायल बैलेंस, और उसके नीचे अगर मंथली बना रहे हैं तो मंथ, और अगर ईयरली बना रहे हैं तो फॉर द ईयर ऑफ, जिस ईयर का भी आप बना रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके अंदर 5 कॉलम होते हैं। नंबर 1 सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। इसके अंदर जो एंट्रीज प्लेस होती हैं उसकी भी एक तरतीब है। उसकी प्लेसमेंट किस तरह से है, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जितने भी एसेट्स की एंट्रीज लेजर के अंदर आएंगी वो हम डेबिट साइड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रा एसेट्स हैं उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। कॉन्ट्रा एसेट्स वो कहलाते हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है। डेप्रिसिएशन क्या है इसका मैं अलग लेक्चर बहुत जल्द अपनी वीडियो के ऊपर लॉन्च करूंगा। उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ की एंट्रीज करते हैं। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होती हैं। उसके बाद कैपिटल भी क्रेडिट साइड के ऊपर मेंशन होता है। उसके बाद रेवेन्यू की तमाम ट्रांजैक्शंस भी क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस के जितने भी लेजर्स हैं वो हम डेबिट साइड के ऊपर मेंशन कर देते हैं। ये चीज़ आपकी तब समझ में आएगी जब हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से मेंशन किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी बैलेंसेस आएंगे, चाहे वो एसेट्स के हों, कैपिटल के हों, लाइबिलिटीज़ के हों, रेवेन्यू के हों या फिर एक्सपेंसेस के हों, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस और एसेट्स हैं वो डेबिट साइड के ऊपर मेंशन करते हैं, जबकि हम लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम तमाम अपेयर होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। और आखिर के अंदर जब इनको हम बैलेंस करते हैं तो आपका क्रेडिट और डेबिट या फिर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आपने या तो लेजर के अंदर या फिर जर्नल के अंदर जो एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं वो गलत रिकॉर्ड की हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई और क्लैरिफाई करता है आपके लेजर और जर्नल के बैलेंसेस को। तो ये थी ट्रायल बैलेंस की थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
इंशाअल्लाह हम ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।